1:33. पुढच्या सामन्यासाठी निश्चितच थोड्याच वेळात अनाउन्समेंट या ठिकाणी केली जाईल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. प्रत्येक बडेचा पहिला चेंडू, चांगला चेंडू होता. टप्पापण थोडासा उसळी घेतोय इथे. कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण ही तितकंसं चांगलंसं होत नाहीये. एकेतही धाब्याने इथे आता बॅट्समन आपलं खातं खोलतो आहे. गणेश खांदवे आणि दादू व शेळके ही जोडी मैदानामध्ये. प्रत्येक बडे अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी त्यांनी केली. आघाडीचे गोलंदाज आहे. सामना सुरू आहे PBS आणि शिवशंभू या दोन संघादरम्यान. यावेळेला मिस्टन स्ट्रोक चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. झेल पकडला गेलाय. फलंदाज गणेश स्वस्तात बाद. पहिल्या गडी बाद होते. थँक्यू डीजे. दादाची वस्ती वर्सेस शिवराज आणि उत्तरेश्वर वर्सेस शुभगर्जना. अर्थात या चारही संघांना विनंती, आपण पहिल्यांदा रिपोर्टिंग करा. हा सामना समाप्त झाल्यानंतर लगेचच आपण पुढच्या मॅचसाठी देखील सज्ज राहायचं आहे. दादाची वस्ती शिवराज आपण लगेचच सज्ज राहायचं आहे. लोहगाव प्रीमियर लीग जगद्गुरू करंडक 2022 मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा. पहिला गडी स्वस्तात बाद झाला आहे. धावकलरती धावा आहेत. एक गडी बाद एक. PBS स्पोर्ट वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फी फर्स्ट. फिलहाल अगर देखें तो इस मुकाबले में स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं है शिव शंभू का. आपको 35 मिनट का समय दिया गया है. ये एक बार फिर आपको ध्यान में रखना है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. प्रत्येक बड़े गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मेघनाथ खांदवे. दादू शेल के नॉन स्ट्राइक रेंज पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ओहो हो, ब्यूटीफुल बॉलिंग. टिप्पा बिल्कुल गोल्डन स्पॉट पर खिलाते हुए इस गेंद को थोड़ा सा आगे जाके फ्रंट फुट पर खेलना तो चाहते थे, लेकिन बॉडी का बैलेंस जो बिल्कुल इस पर ट्रांसफर होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसीलिए गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क भी नहीं है. गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. विकेट कीपर ने विकेट के पीछे अच्छा काम किया. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. रन संख्या 1 रन बगैर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इस गेंद को नरम हाथों से खेलते हुए मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन के साथ बल्लेबाज का खाता भी खुलता हुआ. मेघनाथ 1, दादू शेल के 1. मिड ऑन पर अक्षय केदारी जिन्होंने इससे पहले बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया बल्लेबाज के तौर पर. अच्छी फील्डिंग भी वो कर रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती हुई गेंद, कंधों का अच्छा इस्तेमाल. प्रत्यय वड़े ने प्रभावित किया. क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. एक बार फिर देखिए लेंथ में बदलाव. पहले 4 मीटर के अंदर गुडलेस पर टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद आई थी. उसके बाद में एक बार फिर थोड़ा सा पीछे चले गए 5-6 मीटर के अंदर. तो लेंथ में बदलाव कर रहे. गति तो इनके पास है. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 1:36 का समय हो गया है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. प्रत्यय बड़े हवा में खेलते हुए बहुत खूबसूरती के साथ बैकफुट पर कवर के ऊपर से गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए. वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग सेंड.
खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए। अक्षय बहुत तेजी के साथ आए, गेंद को क्लीन इस वक्त फील्ड नहीं किया। तो 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। दादू शेल के 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत धीमी करते हुए, पिछले मैच में जो हार हुई है उसका असर इस मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं शुंभो के ऊपर जरूर है। टपक आने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद हमारी तरफ एक बार फिर अंपायर बढ़ रहे हैं वाइड बॉल का इशारा करते हुए। रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। दादू शेर के 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेघनाथ ने 2 रन बनाए हैं और यहां से साझेदारी की जरूरत है शिव शंभू टीम के लिए। एक बार में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन फुटवर्क नहीं है। गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी। स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी इस वक्त स्क्वायर लेग पर मौजूद है। माधव ने गेंद को ऊपर रोक लिया था। 1 रन का इजाफा। रन संख्या फिलहाल 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 प्लस ऑफ 1 विकेट। ओवर फिलहाल दूसरा प्रगति पर है। अरुणतल स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार विशाल जाधव। बैकफुट जाके गेंद को पुल करना चाहते थे। गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं है। मिड विकेट पर खिलाड़ी ने क्या छोड़ा। माधव आए थे यहाँ। कमिटमेंट की कोई कमी नहीं थी। बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को एक बार फिर वो कैच करना चाहते थे लेकिन यहाँ जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। कैच छूटा है। पकड़ो कैच जीतो मैच। कैचेस विन द मैचेस। और इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण गेंद की तरफ आए थे लेकिन आखिर तक गेंद के ऊपर निगाहें रखना बहुत जरूरी था। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। पीबीएस 11 की तरफ से बहुत ही सदीबी गेंदबाज कर रहे हैं विशाल जाधव। और अब देख रहे हैं इस वक्त जो ऑफिशियल हैं तीसरे अंपायर की तरफ चले गए। वो हाथ देखा जाएगा। तीसरे अंपायर बिल्कुल इस वक्त इशारा करते हुए। तीसरे अंपायर की तरफ बिल्कुल वो इशारा है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमा खेल मैदान के अंदर। एक हार जब होती है तब जाकर वो परेशानी होती है। एक बार फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाती है। एक अच्छा स्ट्रोक खेले, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, विकेट के ऊपर खड़े रहते हुए बल्लेबाजी कीजिए, मैच में आप कमबैक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से पीबीएस जिनको एक जीत मिली है ना उसके बाद में कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ चला गया। ये फर्क होता है। हार के बाद आप एक बार फिर आप तालमेल बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरा हुआ है तो मनोबल गिरना नहीं चाहिए। मन तो सभी के पास होता है, मनोबल सबके पास नहीं होता है। तो बिल्कुल मनोबल अगर गिरेगा तो एक बार फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ नहीं आएगी, अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। सकारात्मक सोच के साथ क्रिकेट खेलिए। 10 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। तो गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर दोबारा तैयार हो रहे। अंपायर ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस रफ्तार के साथ चले तो बिल्कुल 40 रन आप स्कोरबोर्ड पर देख सकते हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर हो सकता है। जिस तरह से यहाँ क्रिकेट क्लब के माध्यम से बहुत सारी अच्छी जानकारी। अच्छी गेंद टपकाने के बाद उछाल बैकफुट पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है। गेंद बल्ले को जरूर लगी है लेकिन बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी, तब जाकर बात बनती है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमा खेल मैदान के अंदर चल रहा है बल्लेबाजों की तरफ से। संघर्ष तो आपने बहुत किया है, एक बार आपको सही होना है। एक बार आप सही हो जाएंगे तो बिल्कुल आपकी गाड़ी जो है ना वो पटरी पर आ सकती है। नीलसन आंकड़ा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विशाल जाधव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
एक बार सही होना था, बिल्कुल सही है। बैक पर चले गए, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। विकेट के नुकसान पर मेघनाथ के बल्ले से बहुत अच्छा स्ट्रोक था। बल्ले के बीचों बीच शरीर का संतुलन बहुत ही बढ़िया था। सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल लेने की कोशिश हो रही है। ये आपको इस तरह से करना है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एक छक्का, उसके बाद में सिंगल। सेंसिबल क्रिकेट, 2 ओवर का खेल, रन संख्या 9 के अवसर से 18 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव शंभू 11। क्या यहां से वो बारिश की पहली बूंद गिरी है और उसके बाद में क्या वो बरसात आने वाली है, वो देखा जाएगा। जिस तरह से अच्छा स्ट्रोक खेला गया था मिडिल ऑफ द बैट, और इससे कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का बनने वाला है। बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो शिव शंभू के जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना अच्छा नहीं रहा पिछला मैच हारने के बाद, लेकिन वो पिछली बात आपको छोड़नी होगी पीछे। इस मुकाबले में आपको पॉजिटिव सोच के साथ खेलना होगा। दूसरी तरफ देखिए, पीबीएस की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव लग रही है। खराब प्रदर्शन हो जाता है ना, तो एक बार फिर वो खराब प्रदर्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सकारात्मक क्रिकेट खेलिए। 18 पर 1, 18 पर 1 आफ्टर 2 ओवर। दादू सालुंके प्लेइंग ऑन 7, मेघनाथ प्लेइंग ऑन 10। और गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन प्रत्यय वड़े का रहा है। पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे। सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच आवाज बहुत मीठी आती भी। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। अलोंग द कारपेट गेंद को खेला गया था। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव शंभू 11। काफी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। क्रिकेट लाइव के माध्यम से आपका भी हम दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। 19 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रत्यय वड़े की अगली गेंद, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ पर वैसे खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। विकेट गिरता हुआ गॉन, सफलता मिली है। और राइट, दादू बैक टू द पेबलन चले गए। देखिए, आपका रोल आपको समझना चाहिए। एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, बड़े शॉट खेल रहा है, तो भैया आपको वो सिंगल लेना है, लाइफ लाइन को नहीं भूलना था। आप हमला करने के लिए चले गए, शिकार बन के वापस आए हैं। तो सेंसिबल क्रिकेट खेलिए। इस वक्त 19, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी लग रहा था शिव शंभू के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, उसी वक्त विकेट गिर गया है। अच्छी गेंदबाजी प्रणय वड़े द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत कैच लिया गया था बाउंड्री लाइन पर माधव की तरफ से। माधव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे फील्डिंग हो चाहे बल्लेबाजी। अब चक्कर प्रत्यय बड़े तैयार गेंदबाजी करने के लिए बल्लेबाज सचिन को मौका मिला है। एक तरफ मेघनाथ खांडवे 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे स्क्वायरली की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है। लेग बाय का इशारा अंपायर कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव शंभू 11। 20 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। इस रफ्तार के साथ बढ़ेंगे तो बिल्कुल वो 50 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और मेघनाथ को एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। 7 गेंदों का सामना किया, 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब इनको एक अच्छा स्टार्ट जरूर मिला है। एक छक्का भी इनके बल्ले से आया है, तो एक ऐसे बल्लेबाज क्या आखिर तक खेलेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सामने से प्रत्यय बड़े आग उगल रहे हैं। स्ट्रोक अच्छा, सुंदर तरीके से दोबारा माधव, बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। अपने टीम के लिए कम से कम वो 3 रन इन्होंने बचाए हैं। स्ट्रोक भी बहुत अच्छा था। सचिन और मेघनाथ को पारी को संभालने की जरूरत है। मेघनाथ बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। 21, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चलता हुआ। रणतड़े स्पोर्ट क्लब लोगांव प्रेजेंट लोगांव प्रीमियर लीग 2022 जगत गुरु करंडक 2022 का घमासान मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए वाइड बॉल का इशारा, वेल लेफ्ट इसे कहेंगे।
क्योंकि 6 ओवर है, 6 ओवर में 36 गेंदें हैं और उसमें कौन सी गेंद छोड़नी है, कौन सी खेलनी है, वो भी कला है। अगर आप एक अच्छी गेंद को छोड़ते हैं ना, तो 10 अगर डगआउट में वो 10-12 खिलाड़ी होते हैं, वहाँ से बहुत सारी आवाज़ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते भी अच्छा रीड किया था बल्लेबाज सचिन ने। हवा में गेंद ज्यादा हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक तरफ अच्छी बल्लेबाजी, दूसरी तरफ खराब बल्लेबाजी। सचिन बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। पल्लू स्कूप, यहाँ स्कूप करने का प्रयास, दिल स्कूप करने का प्रयास किया, एक बार फिर किया था, लेकिन ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। 1:48 का समय, 22 से 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो तीसरी ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है और बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा प्रत्यय वड़े द्वारा। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। अभी तक 11 गेंदें इन्होंने डाली हैं, कुल मिलाकर 9 रन दिए हैं और सबसे बड़ी बात है 3 शिकार इन्होंने किए हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, और दबाव में एक बार फिर आए हैं शिव शंभू। अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, गली में खिलाड़ी मौजूद है, रन लेना चाहते थे स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से मना किया गया। आखिरी गेंद पर बिंदी, सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 22, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में शानदार प्रदर्शन पीबीएस 11 के गेंदबाजों द्वारा, खास करके तारीफ करने होगी प्रत्यय वड़े की, बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। अरनतल स्पोर्ट क्लब लोगांव, प्रेसिडेंट लोगांव प्रीमियर लीग 2022। आज जो कि इसके बाद में जो मुकाबले इंपॉर्टेंट हो गए, खास करके दादाजी वस्ती बनाम शिवराज, उत्तरेश्वर बनाम शिव गर्जना, और एक अलग कंसेप्ट के साथ आज ये टूर्नामेंट हो रहा है। विनर विनर, लूजर लूजर। 1:50 का समय हो गया है। बजकर 33 पर मुकाबला शुरू हुआ था, तो इसका मतलब 18 मिनट का समय समाप्त हुआ गया। 18 मिनट का समय समाप्त हो गया है। 22, 3 विकेट के नुकसान पर 22 पर 3। और अब चाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ललित चौधरी, बल्लेबाज मेघनाथ 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और धीमा खेल चल रहा है। एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन दूसरी एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। 18 मिनट का समय समाप्त हुआ। आपके पास 35 मिनट है, आपको वो आने वाले 3 ओवर का कम समय में समाप्त करने हैं। अगर आप 35 मिनट में वो ओवर समाप्त नहीं करते तो बिल्कुल जो आप बॉर्डर लाइन की तरफ खिलाड़ी रख रहे हैं, उसमें से एक खिलाड़ी वो दायरे के अंदर आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 खिलाड़ी है बॉर्डर लाइन पर। अगर वो 35 मिनट में आप ओवर समाप्त नहीं करते तो बॉर्डर लाइन पर केवल 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसलिए स्टोक अच्छा ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। प्रत्यय बड़े ने गेंद को रोक लिया है, तो एक रन का इजाफा, रन संख्या 23 से 3 विकेट के नुकसान पर। रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है बल्लेबाजों को। करंट रन रेट 7.26 का है। प्रोजेक्टेड स्कोर 43 दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। टिप ऑफ टिप के बाहर गेंद को रीड करने की जरूरत है। ऑन साइड पर डिप स्क्वायर की तरफ बल्ला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप गेंद को रीड नहीं कर पा रहे, अपने शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 23 पर 3 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। चौथा ओवर प्रगति पर है। कौन साइड पर पुल जरूर किया, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है और माधव ने गेंद को रोक लिया है। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। क्या आला गेंदबाजी हुई आज गेंदबाजों द्वारा। प्रत्यय वड़े ने अच्छा स्पेल डाला, ललित चौधरी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं।
ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, हर गेंद को डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर की तरफ खेलने की कोशिश, ऑफ ड्राइव करने की जरूरत है। फंटास्टिक बॉलिंग बाय ललित चौधरी। नाउ स्कोर 24 for 3। वही कहानी है, काफी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर एक बार फिर लपेटना चाहते हैं बल्लेबाज। ओवर चौथा प्रगति पर है, 25 विकेट के नुकसान पर। 1:53 का समय हो गया है। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, ओहो हाथ आ रहे थे तो बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन इनसे बहुत दूर गेंद थी। नीलेश बहुत तेजी के साथ आए थे, कोशिश तो बहुत ही बढ़िया रही है। अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर ललित चौधरी का, 26 विकेट के नुकसान पर। दादाची वस्ती आणि शिवराज 11 या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। दादाची वस्ती शिवराज 11। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ललित चौधरी तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थे, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देते हुए गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। और 4 ओवर का खेल, 26 विकेट के नुकसान पर। और दबाव जो है बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है। शिव शंभो स्ट्रगल कर रहा है। आइए राहुल जी एक गाना सुनते हैं, गाने के साथ वापस आएंगे। मैदान के अंदर समय 1:54 का हुआ है। थँक यू। चला दोन्ही कॅप्टन, ही इनिंग संपल्याबरोबर पलीकडच्या टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेक होईल। दादाची वस्ती आणि शिवराज स्पोर्ट्स ताबडतोब पलीकडच्या कक्षामध्ये इनिंग संपल्याबरोबर नाणेफेक होईल। 26 पर 3। अब एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर कर्मभूमि एंड से तैयार है गेंदबाज रुपेश महाडिक। खेलने का मौका मेघनाथ को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से ऑन सेट पर जरूर खेला गया, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। विशाल ने गेंद को रोक लिया बहुत बढ़िया तरीके से, और रन की कोई संभावना नहीं, कोई अवसर नहीं है। अभी देखिए घूमकर खेलने का जो प्रयास किया गया था, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। मेघनाथ की पारी बहुत बढ़िया रही है, 12 गेंदों में इन्होंने 14 रन बनाए हैं। तो ये जो स्ट्राइक रेट है इनका, उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आ रही है, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाते, अक्षय ने गेंद को रोक लिया है। एक ही रन मिलेगा। शानदार फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था। गेंद एक बार वो फील्ड करते हैं, उसके बाद में थ्रो स्ट्राइकर एंड की तरफ आया। विकेट कीपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विकेट के पीछे। नीलेश ने गेंद को फील्ड किया बहुत बढ़िया तरीके से विकेट के पीछे। 27 विकेट के नुकसान पर है, और 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। करंट रन रेट 6.23 का। फील्डिंग की बात करते हैं, फ्लाइंग स्वीप, एक गली पॉइंट, स्ट्राइक कवर लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। रुपेश की अगली गेंद, ओहो सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। टिप्पा बिल्कुल वो 5 पे छठी स्टंप की तरफ रख रहे हैं, और बल्लेबाजों के पैर नहीं चल रहे हैं। एक तरफ मेघनाथ ने प्रभावित किया अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने आज निराश किया है। महेश के पास मौका है हीरो बनने का, कम गेंदे हैं, भाई आप दमकम दिखाइए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है महेश खान भाई। ओ ये क्या कर रहे हैं, अभी बल्लेबाज को ज्यादा नहीं कर रहे थे, ये प्रयोग करने के लिए गए और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नो बॉल है, बीमर है, और तोहफे के तौर पर या बिल्कुल वो 5 रन मिलने वाले हैं। (32 पर 3) अब एक बार फिर नो बॉल डाला गया, तो इसका मतलब अगली गेंद पर बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा। ये देखिए घूमता हुआ हाथ दे घुमा के बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा। हवा में है, एक बार फिर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स। छत्तीस 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है, और एक तरफ मेघनाथ एक अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। हवा में गेंद है, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल यहाँ खिलाड़ी मौजूद, और लिया कैच, ललित ने लिया कैच। एक तरफ लगता है कि कभी कभी यहाँ एक बार फिर बल्लेबाज अच्छा करे, उसी वक्त अगर देखे तो विकेट गिर रहा है, तो वो सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजों के लिए।
थँक्यू. परत एकदा सूचना आहे, दादाची वस्ती आणि शिवराज स्पोर्ट्स आपण रेडी राहायचंय. ही इनिंग संपल्याबरोबर या ठिकाणी नाणेफेक संपन्न होईल. दोन्ही कॅप्टन ताबडतोब या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये संपर्क करावा. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 36 4 विकेट के नुकसान पर है. फिलहाल प्रेशर तो बल्लेबाजों के ऊपर है. ये भी गेंद हवा में, गेंद के नीचे गेंदबाज बिल्कुल आते हुए और लिया कैच. रुपेश पानिक ने लिया कैच. प्रथमेश आए, प्रथमेश चले गए और मैदान के अंदर वही गाना बज रहा है, तू चल मैं आया. शुक्रिया डीजे. इस मुकाबले में देखिए, एक तरफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे एक बल्लेबाज, तो दूसरी एंड से स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी, लेकिन क्रिकेट के परिभाषा को नहीं समझ पाए बल्लेबाज. 5 ओवर का खेल, 5 ओवर में रन संख्या 36, 5 विकेट के नुकसान पर. ओ बाहरी किनारा, भाग्य का साथ नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज भाग रहे. भाग मिलकर भागने की जरूरत है. जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है. दूसरी एंड पर खराब क्रिकेट हो रही है. शिवराज स्पोर्ट्सचा कॅप्टन अद्याप पोहोचलेला नाही. दादाजी वस्ती स्पोर्ट क्लबचा कॅप्टन आहे. शिवराज स्पोर्ट्स ताबडतोब संपर्क करा. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया प्रवीण. अब देखिए हाराकरी करते हुए बल्लेबाज. पर और निर्णायक ओवर का खेल, 5 गेंदें शेष है. हवा में खेल दिया, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है, कैच तो बिल्कुल नहीं होगा और प्रत्यय बड़े ने गेंद को रोक लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से और 2 रन लेने का मौका है. एक एंड पर मेघनाथ बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. दूसरी एंड पर देखिए बल्लेबाजों ने केवल प्रेजेंट ही लगाने का काम किया. अगर आप एक चौका जड़ते तो स्ट्राइक रोटेट कीजिए, सिंगल लीजिए, दूसरी तरफ जाइए, एक बार फिर आपकी बात बन सकती थी. लेकिन आज बल्लेबाजों ने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली है. 38 6 विकेट के नुकसान पर. 6वां ओवर प्रगति पर है, 4 गेंदों का खेल शेष. ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के पार, थोड़ा सा आगे रखा गया था गेंद को. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ललित चौधरी. 38 6 विकेट के नुकसान पर, तो इसका मतलब अभी भी आपके पास 3 गेंदें हैं. चौथी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी बल्लेबाज के लिए. ओ बैकफुट पर खेला गया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद. अक्षय ने लिया कैच. मेघनाथ की पारी समाप्त. 17 पर खेल रहे थे और खतरा भी था. 7वां विकेट गॉन. Thirty-eight for 7 wickets are falling in the regular intervals. That's the problem for batting side. Fantastic bowling by ललित चौधरी. और मेघनाथ के लिए आगाज जरूर अच्छा हुआ था और फिनिश भी करना चाहते थे, लेकिन बैकफुट पर एक स्ट्रोक खेला गया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में. अक्षय ने कोई गलती नहीं की है. ललित चौधरी की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. 38 7 विकेट के नुकसान पर है. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार. नए बल्लेबाज स्वप्निल को मौका मिलता हुआ बल्लेबाजी करने के लिए. और एक तरफ मंगेश खांधवे को आप देख रहे हैं. 2 गेंदें शेष इस इनिंग की. 38 7 विकेट के नुकसान पर. यहां भी देखें तो वो फुटवर्क नहीं है, पीछे खिलाड़ी है. समाधान ले लिया कैच और विकेट नंबर अगर देखें तो बिल्कुल 7वें विकेट का पतन होता हुआ. विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और गेंद बल्ले के ऊपर भारी है. यह 8वां विकेट गिर गया. थँक्यू. थोडासा वेळ मिळाला तर नाणेफेक आपण या ठिकाणी घेतोय. दोन्ही कॅप्टन आहेत, दादाची वस्ती स्पोर्ट क्लब आणि त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी पाहतोय शिवराज स्पोर्ट क्लब. राहुल आहे, दुसऱ्या बाजूला गणेश अप्पा आहेत आणि या प्रतीक खानवे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक या ठिकाणी संपन्न होते. या ठिकाणी या शिवराज स्पोर्ट्स संघानं नाणेफेक जिंकली आहे आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्रशांत सर.
38 for 8. Beautiful bowling by ललित चौधरी. ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. लगातार 3 झटके, मतलब ललित चौधरी जो करे सबकी मनोकामना पूरी. इन्होंने हैट्रिक पूरी की है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. और ललित, आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. ललित ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार. शुक्रिया 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 डीजे शिव शंभू. आज बल्लेबाजी करते बिल्कुल हारा करी इन्होंने की है. अब इनके पास बैंक बैलेंस की बात करें तो 39 का बैंक बैलेंस है और वो डिपेंड करना है पीबीएस 11 के सामने. क्या वो डिपेंड कर पाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है. बॉल की जरूरत मैदान के अंदर. फक्त विनंती करेन, आता एक इनिंग समाप्त झालेली आहे तर पीबीएस आपण लगेचच आपले बॅट्समन मैदानामध्ये पाठवा. यानंतर अजूनही काही सामने शिल्लक आहेत. तर शिवशंभो, आपण आपलं क्षेत्ररक्षण यावेळेला सजवून घ्यायचं आहे. शिवराज स्पोर्ट्स संघानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय आहे. ओव्हर टू कमेंट बॉक्स. शुक्रिया प्रवीण. 39 रनों की जरूरत, 39 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो आने वाले वो 6 ओवर आपको बताएंगे, खास करके गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए. तो चलिए, ईंट का जवाब पत्थर से होगा या प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे. ये जो आने वाले 6 ओवर की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है. और मैदान के अंदर बल्लेबाज धीरे धीरे आएंगे. फील्डिंग एक बार फिर अलंकृत करने के लिए वो तैयार है वो सारे खिलाड़ी. ये देखिए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए. बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल झालेल्या क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. शिवशंभो, शिवशंभो, आपण आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. शिवशंभो, शिवशंभो, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय प्लीज. जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के आज शिवशंभो को गेंदबाजी करनी है. वैसे पीबीएस के लिए 39 रन बनाना लगता है तो बहुत आसान, लेकिन मैच क्रिकेट में विकेट फैक्टर बहुत बड़ा होता है. अगर विकेट गिरते जाएंगे, खास करके वो पावर प्ले का जो पहला पड़ाव है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. समय आपका शुरू हो रहा है. घड़ी की तरफ मैं एक बार फिर देख रहा हूं और 2:06 का समय और बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर आ रहे हैं. समय ज्यादा न ले, समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण है. 2:06 का समय हो गया है. पीबीएस चला, पीबीएस चला, लवकर आपण यावेळेला स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने जायचंय. बॅट्समन राहुलजी पुन्हा एकदा एक सुंदर गाणं घेऊन येतील आणि त्यानंतर मैदानामध्ये निश्चितच तुम्हाला वेळ सांगितली जाईल. वेळ आणि खेळ कधी बदलेल याचा काही नियम नाही. तोपर्यंत ऐकूया एक सुंदर गाणं. राहुलजी सुंदर गाणं घेऊन येतात. सर सर राहुल सर, राहुल सर, राहुल राहुल सर, 2:07 का समय. अब एक बार 2:08 का समय हमें तुषार बता रहे हैं, तो आपका समय अभी शुरू होता हुआ. प्रारंभिक बल्लेबाज माधव ऑन स्ट्राइक. गेंदबाजी करने के लिए बस सचिन. ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. अच्छी लाइन, अच्छी लेन, फुल लेन गेंदबाजी करते हुए और बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर. अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्टार्ट सचिन द्वारा. क्योंकि जब बल्लेबाज नए होते हैं तो फुटवर्क नहीं होता है. जब एक बार फिर आंखें जम जाती है तो हर गेंद के ऊपर वो प्रहार करते हैं और बॉल फुटबॉल जैसे दिखाई देता है. लेकिन ये पहली गेंद प्रॉपर गेंद थी.
ज्यादा तारीफ हुई बिल्कुल। इस वक्त अगर देखें तो ज्यादा आगे डालने की कोशिश, नो बॉल का इशारा और बीमर बॉल का इशारा हुआ है। कभी कभार ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं आप, एक बार फिर वो फुल टॉस डालना नहीं चाहते, आप वाइड बॉल डालना नहीं चाहते, लेकिन गेंद गिरती है। अब एक बार फिर मैच में बैंक बैलेंस कम है तो दमखम ज्यादा लगाने की कोशिश की और इसीलिए ज्यादा ऊपर, कमर के ऊपर गेंद चली गई है। जगत गुरु करंडक 2022 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद बिल्कुल ये घूमता हुआ हाथ, फ्री हिट का इशारा। राज साइलू एक तरफ में देख रहा, सनी थोरात और फुल टॉस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया, खराब फील्डिंग, गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते भी तुरंत लेने का मौका मिलेगा। वैसे फुल टॉस गेंद थी, पैरों की तरफ थी, इस गेंद को आप एक बार पनिश कर सकते थे आप, लेकिन अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आए। 3 रन बगैर किसी नुकसान के 39 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए PBS 11 टीम को। शिवराज के सारे खिलाड़ी तैयार रहे अगले मुकाबले के लिए। हमारे कॉम्बॉक्स में सचिन दादा खान भाई क्रिकेट के साथ बहुत ही जबरदस्त, जो कि एक अलग रिश्ता इन्होंने बनाया है। इस टूर्नामेंट के आयोजन करता हरनतले स्पोर्ट फाउंडेशन के सारे सदस्य इस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट आपके लिए लेके आए हैं। क्या इसकी जरूरत है? खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश, शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर, लेग बैक का इशारा अंपायर कर रहे हैं। रन संख्या 4 रन। कट्टाप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसी तरह से ये सवाल है भाई, ये शॉट आप क्यों खेल रहे हैं? एक बार नहीं, बार बार, एक बार फिर वो अपने आप को पूछ सकते हैं। और आप कितना, क्या 390 चेस कर रहे हैं या 39 चेस कर रहे हैं? अच्छी गेंदबाज द्वारा और एक अच्छी गेंद, पैर नहीं चल रहे हैं, ये देखते हुए सचिन जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। वैसे अगर देखें तो बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन मैदान के अंदर गेंद और बल्ले के बीच का जो बैटल है वो बड़ा चल रहा है। जबरदस्त गेंदबाजी सचिन द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को उड़ाया तारामंडल में, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को मिड विकेट बॉडी की तरफ खेलते हुए शानदार छक्का, 6 रन। शुक्रिया डीजे। रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल, अच्छा कदम ताल और गेंदबाज का बुरा हाल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर नीरज द्वारा, गेम चेंजर खिलाड़ी है। शुक्रिया डीजे। फिलहाल बल्लेबाज थोड़ा सा आगे आए ऑफ स्टंप के बाहर से और उसके बाद में गेंद को खेल दिया था डिस्क लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार बल्लेबाजी नीलेश द्वारा। रन संख्या 16 रन बगैर किसी नुकसान के। अब आपके पास 30 गेंदें हैं और 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 जगत गुरु करंडक 2022 की जो कहानी है, जिसमें आप मुकाबला देख रहे हैं PBS 11 बनाम शिव शंभो। 3-4 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर आपने गेंदबाजी की। एक बार आप स्टंप के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बल्लेबाज आपको कहाँ छोड़ने वाले हैं, और ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज नीलेश शेडगे। माधव 2 पर है, नीलेश 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना इन्होंने किया है और अब गणेश खांडवे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज माधव इज प्लेइंग ऑन 2। गणेश खांडवे ऑन इस बॉलिंग मार्क। लुक एट दिस फील्डिंग स्लीप। गली है, कवर के ऊपर से बैकफुट पर अच्छा स्ट्रोक, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। गणेश के वो ऊपर हमला हो रहा है। पहली गेंद छोटी थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आते हुए गेंद को अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज ने खेल दिया। आगे आगे गेंद को खेल दिया, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या कदम ताल है, फुटवर्क बहुत अच्छा। ये दूसरा चौका बल्लेबाज माधव का। वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं।
28 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। शुक्रिया डीजे। 24 बगैर किसी नुकसान के 28 गेंदें शेष, 15 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए PBS 11 टीम को। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, लगातार तीसरा चौका माधव के बल्ले से। वाह माधव वाह, क्या बल्लेबाजी आप कर रहे हैं। शुक्रिया डीजे। समय के बारे में बिल्कुल चर्चा हो रही थी, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में बल्लेबाजों ने मेहनत की है, गेंदबाजों ने मेहनत की है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक छोटा टोटल बिल्कुल वो चेस कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज PBS के। तो अब आपके पास गेंदे 27 से 11 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। आगे आकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह से नहीं है, बाहरी किनारा गली के क्षेत्र में जाती भी। 29 बगैर किसी नुकसान के, 29 पर नन। It's a fantastic batting by Madhav and Nilesh Shedge. Madhav playing on 15 and Nilesh Shedge playing on 12, और दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। बैकफुट जाके कट करना चाहते थे, मन बना के खेलने की कोशिश, और मुझे लगा कि थोड़ा रिलैक्स रहे क्योंकि अब मंजिल के बहुत करीब हैं। कुल मिलाकर पूरे टूर्नामेंट की जो कहानी है उसके बारे में चर्चा मैं ज़रूर करूंगा। अभी तक कितने विकेट गिरे हैं, कितने बॉल्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऑन साइड पर तगड़ा शॉट, कड़क शॉट, 4 रन। भागने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शुक्रिया डीजे। 24 गेंदों का खेल, 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सामना संपल्याबरोबर शिवराज स्पोर्ट्स आपले क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। सामना संपल्याबरोबर आपण रेडी राहायचंय, सामना संपल्याबरोबर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय। बिल्कुल, शिवराज के सारे खिलाड़ी तैयार है। मैं विनती करूंगा शिवराज के सारे खिलाड़ी को, प्लीज राइट साइड की तरफ आइए। हमारा जो कॉम्बॉक्स है उस साइड की तरफ आइए प्लीज। Now score 33 for none. Super batting by the both batsmen. बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ने जरूर किया है। केवल 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत सारी गेंदें अभी भी हैं। 24 गेंदों का खेल, 6 रन चाहिए, 33 बगैर किसी नुकसान के। दोन्ही संघ आपापल्या डगआउट मध्ये येतील। मुकाबला अगर देखें तो इस मुकाबले में क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा है PBS 11 टीम का। और इस ओवर की बात करें तो अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पर 6 रन चाहिए केवल। तैतीस स्कोर बोर्ड पर हैं, 24 गेंदों में 6 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तो बिल्कुल जीत की दहलीज पर है PBS 11 की टीम। स्ट्राइकर एंड पर माधव इज प्लेइंग ऑन 15। एक बार फिर छोटी गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया गया। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं। माधव वेल डन। डीजे 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 डीजे। दादाची वस्ती टीम चला लवकर लवकर, प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी दाखल झालेले दादा।